Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video in the continuation of the series of PGT Computer Science exams, and we are continuing with the class 11 NCERT book, and the today's topic is from the chapter list part 15 video of this series. And in the last class we have started the topic of list, and today in this video we are going to discuss the topics related to list, that is traversing a list, that is using the for and while loop, and the methods of the list, that is len function, list function, append, extend and insert function. So these functions and the traversing the list that we are going to discuss. So let us start with the video. Now our topic here is traversing a list. Now the meaning of traversing is accessing each and every element of the list. List के हर एक element को access करना उसे हम कहते हैं traversing. Now that traversing is done using two loops, that one is the for loop and second is the while loop. अब for loop और while loop का जो syntax है वो आप flow of control chapter में, जो getting started with Python chapter है उस topic में हम cover up कर चुके हैं. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो you can check the playlist of this full all the videos in the description box. You can check from there also. Okay, so when we are going to traverse a list using the for loop, सबसे पहले हमारे सामने एक list होती है. उसके अंदर किसी भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है. इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स के नेम हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, यानी कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. अब मुझे अगर इस लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके प्रिंट कराना है तो माई स्टेटमेंट विल बी फॉर आइटम इन लिस्ट 1. फॉर इज माई कीवर्ड, आइटम इज माई कंट्रोल वेरिएबल. इस आइटम के प्लेस पे आप कुछ और नाम भी ले सकते हो, जैसे कि ए, बी, सी, आई, जे, के, एनीथिंग. इन इज माई मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लिस्ट 1 इज द नेम ऑफ माई लिस्ट. तो जब हमने कहा फॉर आइटम इन लिस्ट 1, तो आइटम की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? रेड, देन होगी ग्रीन, देन होगी ब्लू, देन होगी येलो एंड देन क्या होगी? ब्लैक. यानी कि एक एक करके हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस किया और फिर हमने उनको प्रिंट करा दिया. और आपको पता है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो बाय डिफॉल्ट हमें न्यू लाइन में आउटपुट देती है. तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट आया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक. ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस. नाउ लेट अस डू इट प्रैक्टिकली इन पाइथन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है 1, 2, 3 एंड देन हमने ले लिया ए एंड बी. ठीक है, नाउ इफ आई अप्लाई द फॉर लूप हियर फॉर आई इन एल, I is my control variable, L is the name of my list. और जो keywords हैं for और in, ये हमारे orange color में आ रही हैं, which represents that these are the keywords. ठीक है, हमने कह दिया print I, तो what will happen? It will print all the elements of the list, that is 1, 2, 3, A and B. ठीक है, इस तरह से printing होगी. अब एक और मेथड है जिससे हम लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हम len और range फंक्शन का यूज करते हैं. range फंक्शन एंड len फंक्शन. अब आप देखो, अभी जो हमने प्रोग्राम किया इसमें हमने सिंपल फॉर लूप का यूज किया, नो range फंक्शन, नो len फंक्शन. बट अभी जो हम लिखेंगे लूप वो कैसा होगा? फॉर आई इन l लिख रहे थे पहले, यहाँ पे लिखेंगे range और लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट का नाम, प्रिंट लिस्ट ऑफ i. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं. अब ये l हमारे पास लिस्ट है, ऑलरेडी मेड लिस्ट है. अब हमने इसमें क्या किया, जो ये फॉर आई इन एल है इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी एंड पेस्ट. फॉर आई इन, यहाँ क्या लिखे हैं? रेंज. कहाँ तक? लेन ऑफ एल. क्योंकि रेंज फंक्शन के अंदर हमेशा वी हैव टू प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई ना कोई नंबर हमें देना पड़ता है. ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कह देंगे? प्रिंट आई नहीं करेंगे, क्योंकि आई प्रिंट कराएंगे तो वो पोजीशन प्रिंट करेगा. हमें लिस्ट के एलिमेंट्स चाहिए तो हम यहाँ कह देंगे एल ऑफ आई. ठीक है, अब देखिए फॉर आई इन रेंज, तो आई की सबसे पहली वैल्यू क्या है? आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल. लेंथ निकालो 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, अब लेंथ जो है वो हमारी है लिस्ट की 5. तो रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाता है? जो हमारी एंड वैल्यू होती है उससे कम तक, यानी कि 0 से 4 तक. So this is my position 0, this is my position 1, this is my position 2, this is my position 3 and this is my position 4. तो 0 से लेके 4 तक वो सारे एलिमेंट्स को पोजीशंस को एक्सेस करेगा, उन पे जो एलिमेंट्स है. फिर हमने कहा प्रिंट L of I. List is my this one, this is my list. तो L of 0 is what? 1.
L of 1 is 2, L of 2 is 3, L of 3 is A and L of 4 is B. तो इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा. सो आवर आउटपुट विल बी द सेम एज दिस वन 1 2 3 A एंड B. और अगर आप यहाँ पे L of I के प्लेस पे I प्रिंट कराते तो उस केस में आपके आंसर में क्या आता, ये जो पोजिशंस आपको दिख रही हैं आपकी ये वाली पोजिशंस आती 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, जब हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो व्हाट विल कम 1 2 3 A B आएगा. लेकिन मान लीजिए मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने L of I के प्लेस पे लिख दिया I, तो क्या होगा, इन दैट केस यू विल गेट द पोजिशंस दैट इज 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज लिस्ट रिवर्सल यूजिंग द व्हाइल लूप. अब ये जो हमने एलिमेंट्स को एक्सेस किया ये हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं. अब जैसे आप देखते हैं 4 को हमने व्हाइल में जब कन्वर्ट करना सीखा था तो हमने कैसे किया था. फॉर लूप में हमें स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और गैप एक स्टेटमेंट में दिया गया होता है, लेकिन व्हाइल लूप में वो अलग अलग हमें देना पड़ता है. तो अगर हम यहाँ से देखें फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ L, तो I की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लिस्ट तो हमारी सेम ही है L, हम कहेंगे I इक्वल्स टू 0. ठीक है, I की वैल्यू कितनी है 0. हमें कहाँ तक जाना है, जो उसकी लेंथ है उससे एक कम तक जाना है. तो लेंथ कितनी है 5 है, उससे एक कम तक जाना है. तो हम क्या कहेंगे, while I लेस देन लेंथ ऑफ L, while I लेस देन लेंथ ऑफ L. जब तक I की वैल्यू L से कम है हमें क्या कराना है, प्रिंट I. ठीक है, इन दिस केस I रिप्रेजेंट्स व्हाट, I रिप्रेजेंट्स माई पोजीशन और द एलिमेंट. I रिप्रेजेंट्स माई पोजीशन. तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ I प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे I के प्लेस पे क्या कह देंगे, L ऑफ I. ठीक है, ओके. सेकेंड चीज, अब देखो यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू दे दी I की 0, कंडीशन लगाती कि जब तक I की वैल्यू हमारी लेंथ से कम है, लिस्ट की लेंथ से कम है, तब तक लूप चलना चाहिए. उस वैल्यू को हमने प्रिंट भी करा दिया, लेकिन जब वो एक वैल्यू को प्रिंट करेगा नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए उसे कोई ना कोई कंडीशन तो चाहिए, आगे बढ़ना है. तो हम क्या कह देंगे, I इक्वल्स टू I प्लस 1. जैसे ही आप ये करेंगे यू विल गेट द सेम आउटपुट दैट इज योर 1 2 3 A एंड B, जो आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अंडरस्टूड माई पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस. लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंट I सिर्फ कराते हैं तो उस केस में I 0 1 2 3 4 इस तरह से पोजीशन को सिर्फ प्रिंट करेगा. जब भी आपको व्हाइल लूप में एलिमेंट्स को प्रिंट कराना हो या रेंज फंक्शन के थ्रू फॉर लूप यूज करो तो प्रिंट स्टेटमेंट में लिस्ट का नाम और ब्रैकेट में कंट्रोल वेरिएबल का नाम आपको लिखना है. लेकिन अगर आप सिंपली विदाउट रेंज फंक्शन फॉर I इन लिस्ट के नाम के साथ कर रहे हो तो उस केस में आप I लिख सकते हो, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट नॉट द पोजीशन. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू ट्रैवर्सिंग विद द हेल्प ऑफ द फॉर लूप एंड द व्हाइल लूप. ठीक है, मीन्स एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. क्लियर. नेक्स्ट कम्स लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस. अब लिस्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस जिन्हें हम मेथड्स भी बोलते हैं वो होते हैं और उनका पाइथन में अपना एक काम होता है. बिल्ट इन फंक्शंस मतलब जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड उनका अपना एक स्पेसिफिक वर्क है. ठीक है, जैसे कि अभी हमने लेन फंक्शन ही पढ़ा और पहले भी पढ़ा था. क्या करता है, आपकी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न कराता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जैसे कि ये लिस्ट 1 है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 10 20 30 40 50. तो जब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे विल गेट द आंसर एज 5. सेम वे हमारे सामने ये वाली जो लिस्ट है दैट इज एट दिस लिस्ट जिसके साथ करंटली हम काम कर रहे थे, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं. तो सिंपली वी कैन राइट डाउन लेन ऑफ L. द सिंटैक्स इज फंक्शन नेम ब्रैकेट में आपकी लिस्ट का नेम, दैट बिकम्स 5. ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ द लेन फंक्शन. नेक्स्ट कम्स इज द लिस्ट फंक्शन. अब लिस्ट फंक्शन को अगर आप आर्ग्यूमेंट में कुछ भी पास नहीं करते हैं तो एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेगा. अदरवाइज इसके थ्रू हम किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में चेंज करा सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट, तो जैसे ही आप लिस्ट 1 की वैल्यू चेक करोगे आपके सामने क्या आएगा, इट विल शो यू एन एम्प्टी लिस्ट. और अगर आपने एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग को आप लिस्ट में चेंज करा रहे हैं उसके ऊपर लिस्ट फंक्शन लगा के, देन यू विल गेट द एलिमेंट्स सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. ऐसे ही आप स्ट्रिंग के अलावा इसमें टपल और डिक्शनरी भी ले सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा
L इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ L1 ले लेते हैं, L1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, चलिए यहां से हमने ले लिया L1 इक्वल्स टू लिस्ट, ठीक है। सिंपली लिस्ट फंक्शन लगाया तो L1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, इट इज स्टोरिंग एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं दैट L2 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, हमने कह दिया हेलो, तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया, हेलो इज माई स्ट्रिंग विच इज अ सिक्वेंशियल डेटा टाइप। तो जैसे ही आप L2 को चेक करेंगे, हेलो के सारे कैरेक्टर सेपरेट हो गए और ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इफ आई पुट सम टपल हेयर, व्हाट विल हैपन, सपोज आई पुट हियर हाई कॉमा 3, सो व्हाट विल हैपन, टपल के लिए हमें ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, दैट इज पैरेंथेसिस, क्योंकि ये वाले ब्रैकेट्स तो आपके लिस्ट के फंक्शन के हैं, तो आपको एक सेट ऑफ ब्रैकेट्स और देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें L3 चेक करोगे, दैट गेट्स कन्वर्टेड, दिस टपल जो हाई और 3 है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिस्ट। एलिमेंट सेम है, बस आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं डिक्शनरी की। जैसे कि मैंने यहाँ L4 लिया, L4 इज माई डिक्शनरी, सपोज 1A and 2 and B, ठीक है, ऐसे किया हमने, ओके। L4 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ द डिक्शनरी, लिस्ट फंक्शन लगाया और इसके अंदर हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया डिक्शनरी। तो व्हाट विल बी देयर इन L4, इट विल हैव द कीज ऑफ द डिक्शनरी, ओनली द कीज कौन सी हैं, 1 and 2, कॉलम से पहले जो है वो कीज हैं, कॉलम के बाद जो है वो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि लिस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, नॉर्मली प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। स्ट्रिंग लिस्ट फंक्शन अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर लगा रहे हो तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर आप टपल पे लगा रहे हैं तो टपल आपका लिस्ट में चेंज हो जाएगा, और आप डिक्शनरी पे लगा रहे हैं तो डिक्शनरी की कीज आपके लिस्ट में चेंज होकर आपको शो कर देगा। दैट इज द यूज ऑफ द लिस्ट फंक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अपेंड फंक्शन। नाउ अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट, ये 3 मेथड हमारे पास लिस्ट के ऐसे हैं जिसकी हेल्प से हम लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लिस्ट, वो है अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। अपेंड और एक्सटेंड में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस है। अपेंड और एक्सटेंड मेथड दोनों ही लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन अपेंड में आप न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही दे सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा देनी है तो एज अ सीक्वेंस पास करनी पड़ेगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है L 1 2 3 AB, इफ आई से L डॉट अपेंड और हमने कह दिया 6, तो जब आप यहाँ से L की वैल्यू चेक करेंगे यू विल गेट 1 2 3 AB 6। अगर मैं कहूँ L डॉट अपेंड 9 M, तो हम अपेंड फंक्शन में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट हम ऐड नहीं कर सकते। ये कह रहा है एट्रीब्यूट एरर, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, दैट इज व्हाई द एट्रीब्यूट एरर इज कमिंग, विल करेक्ट द स्पेलिंग एंड देन चेक व्हाट एरर इज कमिंग, ठीक है। ये हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, अपेंड किया, देन जब हम यहाँ से करेंगे तो इट विल शो अस द एरर, व्हाट एरर, टाइप एरर, दैट अपेंड फंक्शन टेक्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट और आपने कितने दिए हैं, 2। इट मीन्स अपेंड फंक्शन की हेल्प से आप जो भी एलिमेंट ऐड करेंगे वो सिर्फ एक ही हो सकता है, एंड वो कहाँ ऐड होगा, एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब अगर हम यहाँ पे सिंपली ये कर दें, कोई और डेटा टाइप दे दें, सपोज मैंने दे दिया L, तो व्हाट विल हैपन, L के अंदर L आ जाएगा, लिस्ट जो L है उसके अंदर L एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट पास करने हैं, चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे वो डिफरेंट टाइप की, इन दैट केस हमें उसे किस फॉर्म में देना पड़ेगा, एक सीक्वेंस की फॉर्म में, या तो वो हमारा टपल हो या वो हमारा लिस्ट हो, या हम एक डिक्शनरी की फॉर्म में भी उसे पास कर सकते हैं। और सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो इफ आई टेक J, M, क्या ये इसे एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट को ले रहा है। तो आप सीक्वेंस की फॉर्म में कैसे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, दिस इज माई स्ट्रिंग, दिस इज माई सीक्वेंस, तो ये ऐसे ले लेगा, इसे सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में ले लेगा, ठीक है। इंडिविजुअली आप सिर्फ एक स्ट्रिंग इसमें पास कर सकते हैं,
और आप इसमें क्या पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट देने के लिए आप इसको लिस्ट बना सकते हो। जैसे हमने कह दिया 10, 20, h विल हैपन। ये हमारे लिस्ट के ब्रैकेट्स हैं और फिर हमारे टपल के ब्रैकेट्स हैं। अपेंड फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है और उसके अंदर हमारे लिस्ट के ब्रैकेट्स हैं। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप। तो जैसे ही हम इसको चेक करेंगे, अगर आपने एज ए लिस्ट पास किया तो लिस्ट की फॉर्म में लेगा, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एज अ टपल लेंगे तो टपल की फॉर्म में लेगा, डिक्शनरी लेंगे तो डिक्शनरी की फॉर्म में लेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ से इसको करा कॉपी एंड पेस्ट, अब हम इसको एज अ टपल ले लेते हैं और यहाँ से एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ से कर दिया 40, 50, ठीक है, और हमने इसको कैसे ले लिया, एज अ टपल ले लिया। तो जो आपका लिस्ट का फंक्शन होगा उसके लास्ट में 40 और 50 कैसे आएंगे, एज अ टपल ही आएंगे। अब हमने क्या किया, इस फंक्शन को दोबारा से यूज किया एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लिस्ट और द टपल वी आर टेकिंग इट एज अ डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 140 एंड 250। ठीक है, दीज आर माई एलिमेंट्स, ऐसे हमने किया एंड वी टेक इट एज अ डिक्शनरी। तो क्या होगा, आपकी जो लिस्ट होगी उसके एंड में एक डिक्शनरी ऐड हो जाएगी 140 to 50। ठीक है, अब यही चीज़ हम एक्सटेंड फंक्शन में करेंगे और देखेंगे कैसे इसका आउटपुट डिफर करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, अगर हम एक सिंगल एलिमेंट इसमें ऐड कर रहे हैं दैट इज फाइन, इट विल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। बट एक से ज़्यादा एलिमेंट को ये नॉर्मली नहीं ले सकता, या तो एज अ लिस्ट लेगा या एज अ टपल लेगा या फिर एज अ डिक्शनरी लेगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये लिस्ट है L। ठीक है, इतनी बड़ी लिस्ट है, एक छोटी सी लिस्ट ले लेते हैं। सपोज हमने ले ली L1, एम्प्टी लिस्ट है L2। ठीक है, और हमारे पास कौन सी है, L3। ये ले लेते हैं, L3 में हाई और 3 है। हमने कहा L3 डॉट एक्सटेंड। अब एक्सटेंड फंक्शन में हम एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, नो, इट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और टपल और डिक्शनरी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, L3 डॉट एक्सटेंड। अब मुझे अगर 6 और 7 इसमें ऐड करना है, आई कैन पास इट एज अ लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, सो एज सुन एज आई डू दिस व्हाट विल हैपन, हाई 3, 6 एंड 7। अब ये 6 और 7 अगर हमने यहाँ अपेंड फंक्शन लगाया होता तो 6 और 7 एज अ लिस्ट की फॉर्म में ही आता है, लेकिन अभी किस फॉर्म में आ रहा है, नॉर्मल एलिमेंट्स की फॉर्म। ठीक है, सेम वे वी आर गोइंग टू डू व्हाट, अब लिस्ट है, लिस्ट के प्लेस में हमने क्या ले लिया, टपल ले लिया। L3 डॉट एक्सटेंड, इसके प्लेस में हम एक टपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 90, 100। ठीक है, 90, 100 as a tuple we have taken this one, so this is our what, as a tuple we have taken। लेकिन जो हमारा आउटपुट आया, क्या उसमें टपल आएगा, नो, उसमें टपल नहीं आएगा, उसमें हमारा 90 और 100 एज एन इंडिविजुअल न्यूमेरिकल एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, सेम इज द केस विद द डिक्शनरी। सपोज आई टेक दिस वन, आई टेक दिस वन एंड आई चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस टपल फ्रॉम हियर एंड मेक इट डिक्शनरी। ठीक है, हमने इसको क्या किया, 1A and 2B. This we have done, this is my dictionary. Now if I use the extend function here and press the enter key, so what will happen, high 3, 6, 7, 90, 100 as it is, और जो dictionary है उसके सिर्फ keys आएंगी 1 and 2, सिर्फ keys। ठीक है, and the output is in the form of a list। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो append और extend function यूज किया उसमें क्या हो रहा है, both are taking one element at a time। आप अपेंड फंक्शन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स देना चाहते हैं तो आप लिस्ट, डिक्शनरी या टपल की फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट में वो एलिमेंट्स भी उसी फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और अगर आप एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से एक से ज़्यादा एलिमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आप लिस्ट, टपल या डिक्शनरी की फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन वो आपके नॉर्मल इंडिविजुअल एलिमेंट्स की फॉर्म में आएंगे, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर्स हो। ठीक है, और अगर आप डिक्शनरी पास करते हैं तो उसकी कीज आएंगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द append function and the extend function। ठीक है, now the next is extend हमने कर लिया, यहाँ पे देखिए list 1 dot append 50, सिंगल एलिमेंट ऐड हो गया, फिर हमने 50 और 60 को एज अ लिस्ट पास किया तो एज अ लिस्ट ऐड हो गया। फिर इसके बाद एक्सटेंड फंक्शन था, लिस्ट 1 के अंदर हमने लिस्ट 2 को एक्सटेंड कर दिया तो नॉर्मल एलिमेंट्स की फॉर्म में जा रही है लाइक दिस। एंड द लास्ट फंक्शन फॉर द टुडेज वीडियो टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लिस्ट इज द इंसर्ट फंक्शन। अब हमने देखा कि अपेंड और जो एक्सटेंड फंक्शन है
उसकी हेल्प से या आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, लिस्ट के एंड में ही एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना हो। फॉर दैट पर्पस वी हैव द इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट्स एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। अब एक लिस्ट है आपके पास, तो आप कैसे लिखोगे, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स, पोजीशन देंगे सबसे पहले जहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, और जिस एलिमेंट को इंसर्ट कराना है वो पास करेंगे। इसका मतलब आपका इंसर्ट फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, इट इज टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, वन इज द पोजीशन एंड सेकंड इज द एलिमेंट। और ऑलरेडी उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2, 2 पोजीशन पे हमें 25 इंसर्ट कराना है, लेकिन 2 पोजीशन में तो 30 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 पोजीशन पे 25 आ जाएगा और 30 जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही 0 पोजीशन पे आपको 5 लाना है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें पास कर सकते हैं। समझ गए? तो आइए इसको प्रैक्टिकली चेकआउट करते हैं। जैसे कि दिस इज माई लिस्ट L, ठीक है। नाउ दिस इज माई पोजिशन 0, दिस इज माई पोजिशन 1, दिस इज माई पोजिशन 2 एंड दिस इज माई पोजिशन 3। 3 पोजिशन पे आई एम हैविंग A, तो हमने कहा L डॉट इंसर्ट 3 पोजिशन पे क्या हमें कराना है, सपोज हमें कराना है पाइथन। ठीक है, तो जैसे ही वी आर गोइंग टू डू दिस एंड वी चेक द लिस्ट L, जो 3 था, जो A था, दैट हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, और उसके प्लेस पे क्या आ गया, पाइथन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका एलिमेंट इंसर्ट होता है यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन। फर्स्ट इट टेक्स पोजीशन and at the second place it takes the element. Element can be numeric, string or any other type. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन दे दूँ जो इसमें है ही नहीं, सपोज -5 दे दी, -5 पे हमने लिख दिया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब -5 तो है नहीं, -5 नहीं, इससे और बड़ी मतलब छोटी वैल्यू देनी थी हमें। -5 देखिए कैसे बनेगा, दिस इज माई पोजिशन -1, -2, -3, -4 एंड -5। -5 पोजीशन पे हमारे पास ये है, तो एज सुन एज आई इंसर्ट दिस, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ये जो आपका CS एलिमेंट है ये इस प्लेस पे चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, 1 2 3 4 एंड 5 इससे एक पहले चले जाए। ठीक है, नाउ इफ आई से L डॉट इंसर्ट, सपोज हमने कहा 100 पोजीशन पे हमें चाहिए हाई। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, तो 100 पोजीशन तो हमारे पास इतनी है नहीं, जैसे कि अगर यहाँ से चेक करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इज माई लास्ट पोजीशन। 100 पोजीशन है नहीं, तो जो भी लास्ट पोजीशन है उसके नेक्स्ट में, यानी कि 100 हमारी कैसी बन गई, एकदम लास्ट पोजीशन। सो देयर द 100 दैट एलिमेंट विल बी इंसर्टेड। Understood? So this is how we have to solve these things, and this is how the functions related to the inserting an element in the list are done. So we have done 5 functions today: len function, list function, append, extend and insert function. Append और extend दोनों आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करते हैं, बट कहाँ ऐड करते हैं, लिस्ट के एंड में। और insert function कहाँ ऐड करता है, at a particular position. I hope students this is clear to all of you. In case still any doubt is there, please tell me in the comment section and provide your feedback also. And if this video has been helpful to you, you can tell your views and you can like the video, share it and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.